चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 2 ऑफ चैप्टर कॉन्टिन्यूटी। सो अपने प्रीवियस लेसन में हमने ये एग्जाम्पल किया था, इतना हमारा हो गया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव पॉइंट 3, है ना। 2 पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं ऑलरेडी। नाउ लेट्स मूव अहेड। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में हम क्या बोल रहे हैं? इफ़ ग्राफ ऑफ फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट देन इट विल बी डिसकॉन्टिन्यूअस। ऑब्वियस बात है वो तो, है ना। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा किसी पॉइंट पर तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, वो ऑब्वियस है। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है किसी पॉइंट पर तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, बट फिर भी हमने लिख लिया। पॉइंट 4, रीजन्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अगर किसी पॉइंट पर ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूअस है तो उसके क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं। ठीक है, किसी पॉइंट पर बात कर रहे हैं। लेट्स से पॉइंट इज ए। फर्स्ट, इफ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट दैट पॉइंट। ऐसा हो सकता है उस पॉइंट पर फंक्शन ही डिफाइन ना हो, यानी कि फंक्शनल वैल्यू नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो मान लो जैसे एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, लेफ्ट साइड भी ग्राफ है, राइट साइड भी ग्राफ है, लेकिन इस पॉइंट पर फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। गॉट इट? तो ये दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट रीज़न देखते हैं क्या हो सकता है। इफ़ लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल। अब की बार क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जो फंक्शनल वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। अब की बार ए पर आउटपुट आ रहा है, फंक्शन का आउटपुट आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हो ग्राफ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं है। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्राफ। आई होप इट इज़ क्लियर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे लिख सकते हैं, राइट हैंड लिमिट को लाइक दिस, एंड नॉट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा भी तो हो सकता है लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब लिमिट ना एग्जिस्ट करने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट यहाँ पर लिखा है डज नॉट एग्जिस्ट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट। ऐसा हो सकता है ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही हो और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही हो, है ना। भाई अगर हम कह रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसमें क्या होना चाहिए? एल इक्वल्स टू आर होना चाहिए। ठीक, तो रीज़न क्या क्या हो सकते हैं लिमिट को ना एग्जिस्ट करने के लिए? पहला रीज़न हमने ये बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। फिर हमने बोला कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जाए एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे। फिर हमने बोला ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट ना करें। फिर या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे आप किसी उस पॉइंट की तरफ जा रहे हो, ए की तरफ, ठीक है, फंक्शन आपका फ्लक्चुएट करने लग जाए, फ्लक्चुएट लाइक दिस, अभी पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये रीज़न हो सकते हैं लिमिट ना एग्जिस्ट करने के। क्लियर? अब देख लेते हैं इनको, ग्राफिकली देख लेते हैं। अब ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको यहाँ पर, अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जैसे जैसे हम इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं ग्राफ कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, तो राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्लियर? तो इस केस में क्या है, ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, दिख भी रहा है डिसकॉन्टिन्यूअस है। फिर ऐसा हो सकता है कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे। जैसे जैसे आप एक ही तरफ आ रहे हो राइट साइड से, ग्राफ कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, तो एल इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, बट आर डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब आर का मतलब क्या है? राइट हैंड लिमिट। तो ये ग्राफ है, ग्राफ आप देख सकते हो ए पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। ऐसे हम आ रहे हैं, फिर यहाँ पर हमें पेन उठाना पड़ जाएगा तो ग्राफ फिर उसके बाद ऐसे शुरू होगा। नाउ थर्ड, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है, बट दोनों क्या है? अनइक्वल है। क्लियर?
यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट भी डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज जैसे जैसे हम ए की तरफ आ रहे हैं, लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ग्राफ, राइट साइड से आ रहे हैं तो भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यही सारे केसेस यहाँ पे लिखे थे, ये रीजंस लिखे थे, फिर इनको हमने ग्राफिकली भी देख लिया। आई होप समझ में आ गए। आगे चलते हैं। फिर लास्ट रीज़न हमने बोला था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्लक्चुएट कर जाए ग्राफ, जैसे जैसे हम पॉइंट ए की तरफ जा रहे हैं लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से, ग्राफ क्या करे, फ्लक्चुएट करने लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे आप ए के पास आओगे तो इस तरह से ग्राफ आपका फ्लक्चुएट करने लगेगा। क्लियर, इस तरह से। तो ये रीज़न है फ्लक्चुएटिंग का। पॉइंट 5, इफ फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ए देन इट्स ग्राफ विल हैव अ ब्रेक एट दैट पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी पॉइंट पर ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूअस होगा तो वहाँ पर ग्राफ में क्या आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये ग्राफ देखो, ये स्क्रीन पर जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट्स हमने लिए हैं 2, 4, 7, 9, 10, 12। अब हम डिस्कॉन्ट 2 की बात करते हैं। 2 पॉइंट कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस है? तो 2 पर तो ग्राफ ब्रेक हो रहा है ना, ऐसे आ रहा है, फिर हमें पेन उठाना पड़ जाएगा, फिर यहाँ से शुरू करेंगे। 2 पे ब्रेक आ रहा है तो डिसकॉन्टिन्यूअस है। फिर चलो 4 पे फिर से ब्रेक आ जाएगा। 4, जब हम 4 के पास पहुँचेंगे तो यहाँ पे तो होलो सर्कल बना है, फिर उसके बाद हमें पेन उठाना पड़ जाएगा, मतलब कि ये ब्रेक आ गया। 4 इज़ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। फिर आगे चलो 7 के बाद फिर जंप है, यहाँ पे पेन उठाना पड़ गया हमको, यहाँ पर पहुँचे, यानी दिस इज़ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस। फिर आगे चलो 9 पर आ गए, फिर 9 से आगे चलते हैं, पॉइंट अब की बार हमें पेन नहीं उठाना पड़ा है ना, तो दिस पॉइंट इज़ व्हाट, पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। फिर आगे चलो 10 पर होलो सर्कल है, 10 के बाद ग्राफ यहाँ पर है, यानी अब की बार हमें पेन उठाना पड़ेगा और यहाँ पहुँच जाएंगे। इट मीन्स इट्स अ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। फिर आगे चलते हैं दिस, फिर 12 पर तो ग्राफ यहाँ पर है, यानी इसके बाद हमें अपना पेन उठाना पड़ेगा और यहाँ पे रखना पड़ेगा। इट मीन्स इट्स अ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। जहाँ जहाँ ब्रेक आ रहा है वो पॉइंट्स आपके डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट है। इज इट क्लियर? अच्छा, फिर एक इम्पॉर्टेंट नोट है, कॉन्टिन्यूटी इन डोमेन। अगर हम डोमेन में कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो फंक्शन शुड बी डिफाइंड एट दैट पॉइंट, तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। अब जैसे इसी वाले ग्राफ में पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करें, डोमेन में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 पर फंक्शन डिफाइन है, बिकॉज फील्ड सर्कल है, मतलब 2 पर आउटपुट आ रहा है, तो ठीक है, ये पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस होगा इधर। ठीक, फिर इधर 4 पर तो फंक्शनल वैल्यू आ ही नहीं रही, यानी 4 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो यानी कि 4 जो पॉइंट है वो डोमेन में ही नहीं है, डोमेन में नहीं है, तो यहाँ पर 4 काउंट नहीं होगा। अब की बार पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी में हम 4 नहीं लिखेंगे। जब हम बात कर रहे हैं ना कॉन्टिन्यूटी इन डोमेन, तो यहाँ पर 4 नहीं आएगा। 7 पे आउटपुट आ रहा है, ठीक है, तो 7 इज़ व्हाट, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस नाउ। फिर आगे चलो 9 पर भी फंक्शनल वैल्यू आ रही है, बट ये तो कॉन्टिन्यूअस पॉइंट है, इसकी तो हम बात कर रहे हैं किसकी, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी की, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस पॉइंट है। फिर इधर आ जाओ, तो 10 पर फंक्शनल वैल्यू आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है, डिफाइंड है फंक्शन, इसका मतलब यहाँ पर 10 आ जाएगा। 12 पर आ जाओ, 12 पर भी फंक्शनल वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ भी हम 12 लिखेंगे। तो जो डोमेन में पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस है वो क्या है आपके 2, 7, 10, 12। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर इधर आ जाओ जरा, 10x का ग्राफ सभी को पता है, आप सबको कैसा बनता है, कुछ इस तरह से बनता है ना। 90 के ऑड मल्टीपल्स पर ग्राफ ब्रेक हो रहा है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो ग्राफिकली बात करें, दिस इज़ व्हाट डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑड मल्टीपल ऑफ 90। ठीक है, डोमेन की बात करें, डोमेन, इसकी डोमेन कितनी हो जाएगी, आर में से आप 90 के ऑड मल्टीपल हटा दोगे, है ना, वही तो डोमेन होगी। तो यानी कि अगर हम डोमेन में देखें, डोमेन में तो ग्राफ क्या है आपका, कॉन्टिन्यूअस है, तो हम ऐसे लिखेंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना कॉन्टिन्यूटी इन डोमेन, डिसकॉन्टिन्यूअस लिखा है ना, कॉन्टिन्यूटी इन डोमेन की बात कर रहे हैं अब,
इसको कॉन्टिन्यूटी कर लेना। कॉन्टिन्यूटी इन डोमेन, तो नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, तो यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं होगा डिसकॉन्टिन्यूटी का, दैट इज़ एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? आई होप कि ये जो मैं पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको। अगर हम डोमेन में बात कर रहे हैं फिर तो क्या लिखेंगे, दिस ग्राफ इज़ एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। अगर हम ग्राफिकली बात कर रहे हैं यहाँ पर तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये 90 के ऑड मल्टीपल पर ब्रेक हो रहा है, तो वहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या हो जाएंगे, 90 के ऑड मल्टीपल। आई होप कि समझ में आ गया है। कुछ नोट्स हैं, देख लेते हैं। इफ़ continuity is to be discussed in domain, then those points where function is not defined should not be considered for analysis। ठीक है, अगर हम डोमेन में continuity की बात कर रहे हैं तो वो वाले पॉइंट्स जहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो उन पॉइंट को तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे एनालाइज के लिए। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे डोमेन के लिए बात कर रहे थे तो ये वाले पॉइंट्स 90 के ऑड मल्टीपल तो डोमेन में ही नहीं थे, तो इन पॉइंट्स पर हम एनालाइज करेंगे ही नहीं, बाकी सारे पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है ग्राफ। ठीक है, फिर इधर आ जाओ। वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्राफ अनलेस मेंशन अदरवाइज। ठीक है, अगर आपको ये नहीं बोला है ना क्वेश्चन में भाई डोमेन में कॉन्टिन्यूटी बताओ, तो फिर हम तो क्या करेंगे, ग्राफिकली बात करेंगे हमेशा ही। ठीक है, जब तक आपको मेंशन ना हो कॉन्टिन्यूटी इन डोमेन अगर पूछी जाएगी तो फिर वो आपको बोलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, कि डोमेन में बताओ, अदरवाइज तो हम ग्राफिकली ही बात करेंगे हमेशा। नाउ टू चेक कॉन्टिन्यूटी एट पॉइंट, किसी पॉइंट पर अगर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो क्या क्या हम स्टेप्स फॉलो करेंगे, देखते हैं। ये हम ऑलरेडी वैसे अपने प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं। अगर x इक्वस टू ए आपका इंटरमीडिएट पॉइंट है डोमेन का, ठीक, या फिर राइट मोस्ट पॉइंट है या फिर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है डोमेन का, ये चेक करना है। ठीक, जो पॉइंट हम जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो पॉइंट हम क्या चेक करेंगे कि वो इंटरमीडिएट पॉइंट है, राइट मोस्ट पॉइंट है या लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है डोमेन का। फिर उसके बाद हम लिमिट निकालते हैं, अप्रोप्रिएट निकालते हैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फिर हम उसको कंपेयर करते हैं फंक्शनल वैल्यू के साथ। ये सारी चीज़ें मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम एग्जांपल में कर चुके हैं, प्रीवियस लेसन में हमने क्वेश्चन भी किए थे, तो वही चीज़ बस मैंने लैंग्वेज में लिख दी है, स्टेप वाइज लिख दी है। फिर अब केस 1, अगर इंटरमीडिएट पॉइंट है तो ये कंडीशन होती है ना, फंक्शनल वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर होने चाहिए। अगर x इक्वस टू ए राइट मोस्ट पॉइंट है तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट तो निकाल ही नहीं सकते, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वस टू एफ ऑफ ए, तो ये कंडीशन होनी चाहिए अगर कॉन्टिन्यूअस होना है। ठीक, x इक्वस टू ए अगर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, यानी कि अब की बार a के लेफ्ट पर ग्राफ नहीं है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ही नहीं सकते, अब तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, यहाँ से जाएंगे। एंड राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू अगर इक्वल आ जाए तो हम बोलते हैं कि फंक्शन इज़ व्हाट, कॉन्टिन्यूअस। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमने प्रीवियस लेसन में भी पढ़ा था डेफिनेशन में, बस उसको मैंने स्टेप वाइज यहाँ पर लिख के आपको बता दिया है। क्लियर? तो आज इस लेसन में हम इतना ही करेंगे, बाकी देखते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में।